अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद पीएम मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। शिलांग में आज पीएम मोदी के कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल और सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शिलांग में पीएम उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे और शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। सीएम शिलांग में एक सार्वजनिक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा के भी दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से पूर्वोत्तर को मिलने वाली सौगात में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, आईटी और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब कांड पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में अपनी खुद की जांच टीम को मौके पर भेजने का फैसला लिया है। ये टीम बिहार के सारण में जाएगी और जहरीली शराब से हो रही मौतों की जांच करेगी। बता दें कि सारण में जहरीली शराब से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीवान में 6 लोगों की मौत हो गई है और वहीं बेगूसराय में 2 लोग इस जहरीली शराब के शिकार बने हैं। प्रशासन की तरफ से अब तक 69 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये सभी मौतें संदिग्ध केमिकल पीने की वजह से बताई जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और केंद्र सरकार सो रही है, खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। राहुल के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान के बाद राजनीति इस कदर गर्मा गई है कि बीजेपी लगातार बयान के बहाने राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि राहुल का बयान जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और महाविकास आघाड़ी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग मुद्दे पर सड़क पर उतर आई हैं। इसके लिए मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है, तो सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने के लिए विरोध मार्च निकाल रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 102वां दिन है। राहुल गांधी आज कालाखो गांव से रवाना होकर करीब 13 किलोमीटर चलने के बाद सिकंदरा पुलिस थाने के पास लंच ब्रेक लेंगे। इसके बाद करीब 3:30 बजे पीचू पाराटोल से रवाना होकर 9 किलोमीटर चलने के बाद बांदीकुई में मुकरपुरा चौराहा पहुंचकर रुकेंगे। राहुल गांधी यहां नाइट स्टे करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन और राज्य सरकार के कार्यकाल के भी 4 साल पूरे होने के मौके पर राहुल गांधी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। ये बैठक सुबह 10 बजे बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, सभी राज्यों के सांसद और विधायक शामिल होंगे। पार्टी बैठक में इस बात पर विशेष मंथन करने वाली है कि 2024 के लिए चुनावी प्लानिंग कैसे की जाएगी। हाल ही में आप पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में 13% वोट हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी बनी है। पार्टी के लिए ये उपलब्धि काफी खास है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। आज इंडियन नेवी में मिसाइल डिस्ट्रॉयर को कमीशन किया जाएगा, जिसका नाम मोरमुगाओ है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीति को बढ़ाने के लिए चीन लगातार कुछ न कुछ प्रयास करता जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी सारी कोशिशों पर पानी फिरने वाला है। इस स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के कमीशन होने के साथ साथ भारत की समुद्री युद्ध शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के 75% उपकरण और हथियार भारत में बनाए गए हैं। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। छपरा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 73 पहुंच गया है। वहीं छपरा के अलावा सीवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आई है। जिला प्रशासन 34 मौतों का ही दावा कर रहा है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े 75 से अधिक मौत की बात कह रहे हैं। इस मामले में सच्चाई भी है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। बता दें कि मशरक थाना क्षेत्र से मशरक तख्त, येदुमोड़, पंचखंडा, बहरौली समेत कई इलाकों में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं, तो कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। बिहार पुलिस का नया मुखिया कौन होगा, ये बहुत जल्द तय हो जाएगा। आज बिहार के नए डीजीपी के नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि सोमवार को वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके लिए यूपीएससी ने बिहार सरकार को 3 नाम भेज दिए हैं।
अंतिम रूप से एक नाम पर मोहर लगेगी और नए डीजीपी को प्रदेश पुलिस की कमान मिलेगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने बिहार सरकार द्वारा डीजीपी पद के लिए भेजे गए 11 नामों में से 3 नामों पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। यूपीएससी की अनुशंसा बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भी भेज दी गई है। बिहार में आज पहले चरण में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। इस दौरान 156 निकायों के लिए वोटिंग की जाएगी। साथ ही पहले चरण में 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण के वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। हालांकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होगा। पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। नगर पालिका चुनाव 2022 के पहले चरण में पटना जिले के 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायतों में मत डाले जाएंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव से पहले कई जिलों में शराब बरामद हुई है। बिहार के समस्तीपुर, भागलपुर, सुपौल, अररिया और मुजफ्फरपुर में नगर निकाय चुनाव से पहले भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। समस्तीपुर जिले के रोसेरा में इसे लेकर एक वीडियो भी इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक झोला लेकर भाग रहा है, वहीं दूसरा युवक उसे खदेड़ रहा है। झोले में शराब लेकर भाग रहे युवक का पीछा कर रहे युवक को बोलते हुए सुना जा सकता है कि पूर्व चेयरमैन की शराब है। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रदर्शन जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित 5 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिव सैनिकों ने फिल्म से बेशरम गाना हटाने की मांग की है। यूपी में हिंदू महासभा फिल्म का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी प्रदर्शन किया और शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला फूका। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब ने साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हो रही थी, लेकिन आफ्ताब ने जमानत याचिका दायर किए जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब आफ्ताब कोर्ट में पेश हुआ तो उसने वकील से मिलने के लिए कहा। सोमवार को आफ्ताब की वकील से मुलाकात होगी। उसके बाद आफ्ताब बताएगा कि जमानत याचिका लगानी है या नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लोक भवन में माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इन सभी अध्यापकों का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया था। बता दें कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग से नियुक्त किए गए ग्रेड 1 के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया था। सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से सरकार रोजगार दे रही है। हालांकि विपक्ष अभी भी कह रहा है कि यूपी में सरकारी महकमों में हजारों पद खाली हैं। भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जम्मू पहुंचे तिब्बत के पीएम पेमा सेरिंग ला ने तवांग घटना पर बड़ा बयान दिया है। तिब्बत के पीएम ने कहा कि तवांग घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। चीन का नेतृत्व और सरकार खुद को वर्तमान में असुरक्षित महसूस कर रही है। वो अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं है। भारत अब बदल चुका है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज मुंबई दौरे पर हैं। यहाँ भागवत भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश के जन्म शताब्दी समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मरीन लाइंस स्थित बिरला मातु सभागार में शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारत विकास परिषद और कोंकण प्रांत की ओर से समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस भव्य समारोह में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह संधू करेंगे। पिछले दिनों जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से करीब 32 लोगों की मौत की घटना से तिलमिलाए गहलोत सरकार के राज्य मंत्री गजेंद्र गुड़ा ने जयपुर में आईओसी के अधिकारियों को बंधक बना लिया। राजेंद्र गुड़ा शनिवार को जयपुर के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने आईओसीएल के चीफ जनरल मैनेजर कुलविंदर सिंह को बंधक बना लिया। इसके बाद मंत्री ने अधिकारी को धमकी देते हुए जो कहा वो सुनिए। अब आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, आप जिसको बुलाना है आप अपने सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट में जिसको कहना कह देना। चाहे आप किसी को आप यहाँ राजस्थान में दिल्ली से किसी पुलिस अथॉरिटी को बुला लेना, चाहे किसी डॉन को बुलाओ तो उसको बुला लेना, किसी को बुलाना, आप मेरी कस्टडी में हो गए। हालांकि अब मंत्री जी का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूपी के हमीरपुर में एक अनोखी शादी सामने आई है।
हमीरपुर के देव गांव में एक पूर्व सैन्य कर्मी ने बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया। विदाई के वक्त दुल्हन के पिता ने दहेज में बुलडोजर देकर सभी को चौंका दिया। गिफ्ट में बुलडोजर देखकर बाराती भी हैरान रह गए। कई लोग तो उसके साथ सेल्फी लेने लगे। उनका कहना है कि कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से कमाई होगी। बेटी को भी दामाद से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। 2-3 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर में शनिवार रात चलती सड़क पर अचानक एक पैंथर आ गया। पैंथर इतनी तेजी के साथ सड़क पर आया कि वहां से गुजर रहे वाहनों से टकरा गया। टक्कर लगने की वजह से उसके पिछले पैर में चोट लग गई। घायल हालत में पैंथर कुछ देर सड़क के किनारे ही पड़ा रहा। ये घटना झालाना रोड की है। कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच किसी ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। कुछ देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही एक खौफनाक मामला जयपुर में सामने आया है। यहाँ एक भतीजे ने अपनी विधवा ताई की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर को मार्बल कटर मशीन से 10 टुकड़ों में काटकर जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी अनुज शर्मा उर्फ अचिंत्य गोविंद दास को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जंगल से शरीर के कुछ हिस्से भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी भी महिला के शरीर के अन्य अंगों की तलाश कर रही है। वहीं हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार और सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में 12 दिसंबर को ही एक शख्स की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस घटना में गिरफ्तार आरोपी पति पत्नी से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई, उससे सुनकर खुद पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल महिला के शादी के बाद भी अपनी प्रेमी से संबंध थे, जिसकी खबर जब उसके पति को लगी तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर साजिश के तहत प्रेमी को अपने घर बुलाया, उसे जमकर शराब पिलाई और नशे की हालत में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस ने रामबाबू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रामबाबू पर आरोप है उसने बीती 15 तारीख को अपने पड़ोस में रहने वाले 12 साल के बच्चे को अगवा किया, उसके साथ कुकर्म किया और फिर उसकी हत्या कर लाश को जंगल के पास गंग नहर में फेंक दिया। रामबाबू को डर था कहीं बच्चा अपने परिवार को पूरी बात न बता दे, इसलिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। रामबाबू की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिल्मी गाने पर डांस करते ये बदमाश हैं जो अपने साथी के बर्थडे पर धारदार हथियार लहराकर डांस कर रहे हैं। मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। 22 साल के साहिल का जन्मदिन था। दोस्तों ने साहिल का जन्मदिन मनाने के लिए क्षेत्र में एक जगह चुनी। साहिल समेत उसके 5 दोस्त इकट्ठा हुए, जिसमें 2 नाबालिग हैं। गाने बजाए और हाथ में धारदार हथियार लेकर जमकर डांस किया और हथियार लहराए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस सभी को थाने ले आई। थाने में इनको जोरदार दवा दी। पुलिस ने बाकायदा गाना फिर से बजवाया और गाने में दवा के बोल आते ही सबकी खुमारी उतारी। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस ने रामबाबू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रामबाबू पर आरोप है उसने बीती 15 तारीख को अपने पड़ोस में रहने वाले 12 साल के बच्चे को अगवा किया, उसके साथ कुकर्म किया और फिर उसकी हत्या कर लाश को जंगल के पास गंग नहर में फेंक दिया। रामबाबू को डर था कहीं बच्चा अपने परिवार को पूरी बात न बता दे, इसलिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। रामबाबू की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिल्मी गाने पर डांस करते ये बदमाश हैं जो अपने साथी के बर्थडे पर धारदार हथियार लहराकर डांस कर रहे हैं। मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। 22 साल के साहिल का जन्मदिन था। दोस्तों ने साहिल का जन्मदिन मनाने के लिए क्षेत्र में एक जगह चुनी। साहिल समेत उसके 5 दोस्त इकट्ठा हुए, जिसमें 2 नाबालिग हैं। गाने बजाए और हाथ में धारदार हथियार लेकर जमकर डांस किया और हथियार लहराए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस सभी को थाने ले आई। थाने में इनको जोरदार दवा दी। पुलिस ने बाकायदा गाना फिर से बजवाया और गाने में दवा के बोल आते ही सबकी खुमारी उतारी। पंजाब के मुक्तसर के कोटभाई गांव में एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 25 नवंबर को हरमनदीप का अपहरण किया गया था और उसके एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सूत्रों की माने तो अपहरण के कुछ दिन बाद ही फिरौती की रकम न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने हरमनदीप की हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस ने जब मुख्य अपहरणकर्ता समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने हरमनदीप की हत्या का खुलासा किया। हत्या की खबर के बाद से ही बच्चे के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लुधियाना में उस समय सनसनी मच गई जब सौतेले पिता ने अपने 20 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर उसका शव छत पर पड़े प्लास्टिक के ड्रम में डालकर छिपा दिया। घटना शहर के सलेम टाबरी के भटिया इलाके की है। आरोपी ने हत्या कर 20 साल के बेटे पीयूष के हाथ पैर बांध दिए और ड्रम के ऊपर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। 10 दिन तक मां अपने बेटे को तलाशती रही, लेकिन वो नहीं मिला तो मां को शक हुआ तो वो छत के ऊपर गई। छत पर पड़े ड्रम से प्लास्टर हटाया तो बेटे के पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तो वहीं फरार हत्यारे पिता की तलाश की जा रही है।
पंजाब के लुधियाना में स्कूल से पेपर देने के बाद घर जाते समय रास्ते से लापता हुई 11वीं की छात्रा की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें लड़की का प्रेमी और उसके 3 दोस्त शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या उसके प्रेमी ने ही गला दबाकर की थी। आरोपी बहला फुसलाकर उसे अपने किराए के कमरे में ले गया, जहाँ दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी ने छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर लाश को खेतों में फिकवा दिया। यूपी के हमीरपुर में एक अनोखी शादी सामने आई है। हमीरपुर के देव गांव में एक पूर्व सैन्य कर्मी ने बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया। विदाई के वक्त दुल्हन के पिता ने दहेज में बुलडोजर देकर सभी को चौंका दिया। गिफ्ट में बुलडोजर देखकर बाराती भी हैरान रह गए। कई लोग तो उसके साथ सेल्फी लेने लगे। उनका कहना है कि कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से कमाई होगी। बेटी को भी दामाद से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। 2-3 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर में शनिवार रात चलती सड़क पर अचानक एक पैंथर आ गया। पैंथर इतनी तेजी के साथ सड़क पर आया कि वहां से गुजर रहे वाहनों से टकरा गया। टक्कर लगने की वजह से उसके पिछले पैर में चोट लग गई। घायल हालत में पैंथर कुछ देर सड़क के किनारे ही पड़ा रहा। ये घटना झालाना रोड की है। कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच किसी ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। कुछ देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही एक खौफनाक मामला जयपुर में सामने आया है। यहाँ एक भतीजे ने अपनी विधवा ताई की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर को मार्बल कटर मशीन से 10 टुकड़ों में काटकर जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी अनुज शर्मा उर्फ अचिंत्य गोविंद दास को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जंगल से शरीर के कुछ हिस्से भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी भी महिला के शरीर के अन्य अंगों की तलाश कर रही है। वहीं हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार और सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में 12 दिसंबर को ही एक शख्स की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस घटना में गिरफ्तार आरोपी पति पत्नी से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई, उससे सुनकर खुद पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल महिला के शादी के बाद भी अपनी प्रेमी से संबंध थे, जिसकी खबर जब उसके पति को लगी तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर साजिश के तहत प्रेमी को अपने घर बुलाया, उसे जमकर शराब पिलाई और नशे की हालत में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में यजदान अपार्टमेंट गिराया जा रहा था, तभी हादसा हो गया। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने की वजह से करीब आधा दर्जन दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजदूर भी मलबे में नीचे दबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार किया है। बताया जा रहा है कि हादसे के कारण एलडीओ और ठेकेदार मौके से भाग गए। वहीं प्रशासन का कहना है यहाँ जो यजदान बिल्डिंग बन रही थी उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में हो चुके थे। पिछले 20 दिनों से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। मुंबई के घाटकोपर में विश्वास नाम की एक बिल्डिंग में शनिवार दोपहर आग लग गई। इस घटना में 46 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को दूसरे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक होटल के बिजली मीटर में आग लगने की वजह से यह घटना हुई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस बीच अस्पताल में मौजूद 22 मरीजों को एहतियात के तौर पर पास के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे से आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक एयर फिल्टर कंपनी में भीषण आग लग गई। कंपनी में आग लगने के बाद देखते ही देखते विकराल हो गई। आग इतनी भीषण थी कि बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। ये कंपनी भीमा कोरे गांव में है। आग लगने की वजह से भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुणे अग्निशमन विभाग के मुताबिक आग बुझाने में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। चीन में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। चीन की राजधानी बीजिंग में शनिवार को शवदाह गृह पर अंतिम संस्कार के लिए मारामारी जैसे हालात पैदा हो गए। कोविड केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए शंघाई की एजुकेशन अथॉरिटी ने सोमवार से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ वू जुनियो के मुताबिक कोविड के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चीन की 10% से 30% आबादी के संक्रमित होने की आशंका है। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने शनिवार को बिलावल भुट्टो के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को एटम बम की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर स्टेटस खामोश रहने के लिए नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ युद्ध करने की भी धमकी दी है। शाजिया मर्री ने मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर वो जवाब सुनेगी। हमको जो न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा मिला है वो खामोश रहने के लिए नहीं है। पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है।